भाव बनाते हैं वैसे ही हमें दिखने लगता है, वैसे ही रूप आगे दिख पड़ता है। जो विश्व उपादान से नहीं हुआ तो आरंभ परिणाम से भी कुछ नहीं बना। हे मित्र, शुद्ध परमात्मा को पाना साध्य है। यही चल रहा था कि पुरुषार्थ किसका करना है। पुरुषार्थ वही अपना स्वरूप में दृढ़ता लानी, यही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि विश्व निरुपादन केवल शब्द मात्र है। शब्द है, शब्द का ही अर्थ लेते हैं हम अंदर, तभी दुखी सुखी होते हैं, नहीं तो शब्द दिखता तो नहीं। फिर ये विश्व क्या है? खाली शब्द, शब्द मात्र है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है, वह अचिंत्य है, इसी से विश्व निरुपादन स्वप्नवत है। देखो, इसका आत्मा अद्वैत्व है, और अद्वैत्व का हम क्या चिंतन करें? क्या चिंतन तो हम जो सामने परिस्थितियां देखते हैं ना उसका करते हैं, इसका कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये दिखता नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। कहते हैं ऐसी जो विश्व है ना, विश्व में तक नहीं दिखता, पर उसका हम कैसे मंथन करते हैं, अंदर दृढ़ कर ही बैठे हैं। अब यही कह रही हैं, ऐसे जैसे विश्व निरुपादन है, स्वप्नवत है, ऐसे ही ये सारा स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। पर ये हमें स्वप्न लगता है, सच्चा लगता है, और अपना स्वरूप वो स्वप्न लगता है, उल्टा हुआ पड़ा है। जैसे स्वप्न की सृष्टि निरुपादन होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी है। मिलान कर रही हैं स्वप्न की सृष्टि का जागृत की सृष्टि से। स्वप्न की सृष्टि हम मान देते हैं ना, 1 मिनट में झूठ है, खत्म हो जाती है, लय हो जाती है। पर जो ये जागृत वाली सृष्टि है, इसको हम लय नहीं करते। जैसे मृत्तिका से घट कार्य बनता है, ऐसे ही आत्मा विश्व का उपादान नहीं है। देखो, जैसे मिट्टी से हमने मटका बना दिया, दिखा ना, कहते हैं यो जहाँ आत्मा ते विश्व दा वो कहनी संबंध कहनी, ऐसे ही आत्मा विश्व का उपादान नहीं है भी कोई दिखे साकू सामने कोई चीज, क्योंकि मृत्तिका परिणाम से घटाकार हुई। परिणाम आया ना, विकार आया, अपनी आत्मा के अंदर तो विकार ही नहीं है, वो तो प्योर है। पर आत्मा निर्विकार अच्युत है। जैसे भीत बिना चित्र हो नहीं सकता, दीवार के बिना चित्र कैसे बनना है, इससे यह विश्व आकाश में चित्र है। दीवार के बिना चित्र नहीं बन सकता, तो फिर ये विश्व रूपी चित्र कहाँ है? आकाश में है। केड़ी दीवार है जिंदे उत्ते आपां विश्व रूपी चित्र बनाए? जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का विश्व आधार भीत बिना चित्र होते हैं, वैसे यह विश्व भी आकाश में चित्र सा है। अब स्वप्न में जो हम बनाते हैं बिना दीवार के बनाते हैं, अगर इवें आप यो संसार बना के दें, बिना दीवार के बनाया। अब बिना दीवार ते तक किवें बन से? ख्यालों में, कल्पनाओं में, कल्पना में बनेगा ना बिना दीवार के। तो कहते हैं जब बिना दीवार ते बनिया होया है, कल्पनाएं लेना दुखी क्यों? अब कल्पनाएं क्या दुख देंगी, पर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? है ना, मान लिया ना, इसको सच्चा मान लिया हमने। वैसे यह विश्व भी आकाश में चित्र सा है, इसी से आत्मा आकर्ता है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। और विश्व जो दिखता है सो निरुपादन है, तब इसका शोक और हर्ष क्यों?
जो चीज़ बनी ही नहीं है उसका हम शोक और हर्ष क्यों करें। यह सब प्रपंच आत्म रूप है और प्रमाद के कारण ही जाना जाता है। प्रमाद है ना, तभी तो हम नहीं जान पा रहे अपने स्वरूप को। सारा ये प्रपंच कहाँ है, उस आत्मा में है, और इसको अपना प्रमाद होने के कारण हम ये जान नहीं पाते कि ये प्रपंच है। हम क्या जानते हैं, ये सच्चा है, यही सत्य है। हे साधु, संवेदन में जब अहंकार फूटता है तब विश्व भासित होता है। जैसे स्वप्न में जो कुछ बनता है वह अपने स्वरूप से भिन्न दिख पड़ता है। उस टाइम हमें ये तो नहीं होता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, एक में होती है ना। अब ऐसे ही कहते हैं कि जब ये विश्व भासित होता है तो कैसे अहंकार, अब विश्व कैसे भासित हुआ, पहले तो उसका फुनना होगा मेरे अंदर, पहले तो मैं बनी, फिर ये सामने वाला बना, वो फिर अहंकार हुआ। अब उसका उदाहरण क्या दे रही हैं, जैसे स्वप्न बनता है, स्वप्न में भी तो पहले मैं बनी, फिर जाके ये स्वप्न बना, और उसी में फिर राग द्वेष भी होता है। कई बार महसूस किया होगा कि स्वप्न में रो रहे होती हैं तो जागृत अवस्था में आते हैं तो आंसू बाहर आ रहे होते हैं। हाँ, वैसे तो नहीं चलता, पर इसका क्या मतलब है, एक में खो गए हम, तन्मयता के साथ एक में खो गए, सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर एक हो गया हमारा। दोनों एक होने के कारण उस टाइम वाले आंसू हमारे स्थूल में जब जागृत अवस्था में आते हैं तो बाहर आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या था, अंदर राग या द्वेष कुछ तो होगा ना। पर जागने पर और कुछ नहीं होता, पर अंदर से कैसे वो फीलिंग होती है, सब कल्पना ही तो थी। वैसे ही जब संवेदन उठ गया तब सब विश्व आप अपना रूप हो जाता है। अब देखो, अब जैसे हमने स्वप्न लिया तो वो मेरे से निकला, ठीक है, मेरे से निकल के हम एक में खो गए, स्वप्न वाला शरीर और ये बाहर वाला स्थूल वाला शरीर दोनों एक में खो गए। तो वो क्या था, कल्पना थी ना, ऐसे कुछ था तो नहीं कि रात को मैं लेके किसी को सोई तो नहीं ना साथ में। अब ऐसे कह रही हैं, जो ये विश्व बनाया है मैंने, तो ये भी कहाँ से बनाया, कल्पना से, मैंने अपने अंदर से बनाया। कह रही है अगर तू वो वाली कल्पना करके एक में खो सकती है तो ये वाली कल्पना करके क्यों नहीं हो सकती एक में। वो इतनी एक में खो जाती है कि स्वप्न के शरीर के, सूक्ष्म शरीर के आंसू तेरे बाहर आ रहे होते हैं स्थूल शरीर में, इतनी ज़्यादा एकता हो गई, तन्मयता हो गई। अगर यही एकता हम अपने स्वरूप के साथ कर लें तो हो सकती है ना, सबकी अनुभूति है स्वप्न वाली। तो कहते हैं अगर ऐसी एकता कर लेते हैं तो ये सारे फुरने ही खत्म, तब विश्व अपना आप हमारा रूप हो जाएगा, तब मैं क्या हो जाऊंगी, वही ब्रह्म स्वरूप। अहंकार होना ही विश्व है। जब अहंकार नष्ट हुआ तब ये सब शब्द अर्थ कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह नरक है, यह स्वर्ग है, परमार्थ सत्ता में ही फूटते हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। खाली अहंकार खत्म हो कि जीव भाव वाला जो ये मैं बनी पड़ी है, सबका अधिष्ठान तो वो आत्मा है, इससे सब आत्म स्वरूप है। अब देखो, सबका अधिष्ठान वो आत्मा है। अब जैसे हम मिट्टी का उदाहरण लेते हैं, जितने भी दिए बने, मटके बने, सुराही बनी, जितना कसौरे बने, सबका अधिष्ठान कौन है, मिट्टी, ठीक है। अब ऐसे ये जितनी 4 खानियाँ बनी, 84 लाख योनियाँ बनी, सबका अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। फिर हम ब्रह्म से अलग तो हो ही नहीं सकते, जैसे मटका मिट्टी से अलग हो ही नहीं सकता।
तो हम भी ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकते। पर वो अलग बात है, हम परिचिनता में आकर अपने आप को कुछ मानकर बैठ जाएं तो। अब वो तो नहीं कहता तू अपने आप को मान, ये नाम रूप आकार वाला मान। ये नाम रूप आकार तो संसार का दिया हुआ है, और संसार सत्य है ही नहीं, वो तो झूठ है। और सत्य क्या है? अपना स्वरूप, हम स्वयं सत्य हैं। सबका अधिष्ठान आत्मा है, इससे सब आत्म स्वरूप है। आत्मा दृश्य से रहित दृष्टा है। आत्मा दृश्य नहीं है, दृश्य से रहित दृष्टा है, ज्ञेय से रहित ज्ञाता है, और निर्बोध बोध है। इच्छा से रहित इच्छा है। अद्वैत्व और नाना तत्व भी यही है। निराकार और आकार भी यही है। आकिंचन और किंचन भी यही है। वह अक्रिय है और सब क्रियाएं भी करता है अक्रिय, पर होता भी उससे ही है। अगर पीछे करंट ना हो तो पंखा नहीं चलेगा, पंखे की कोई वैल्यू नहीं है, करंट ही इस पंखे को चला रहा है। ऐसी वो साक्षी, वो सत्ता इस पुतले को चला रही है। पुतले की अपनी कोई औकात हुई? फिर उसके बिना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर करंट ना हो तो पंखा कौन लेगा? कोई लेगा? ये उपकरण कोई भी नहीं लेगा। अब कहते हैं इसलिए वही सारा कुछ है। आत्मवेता ऐसा आत्म ज्ञान को पाकर विचरते हैं। कौन? आत्मवेता। यही आत्म ज्ञान जो गुरुदेव हमें ऐसे ही दे रहे हैं, झूंगे मूंगे में, हम कदर नहीं पा रहे। कहते हैं वो तो धनी है, माला माल है, सेठों के सेठ हैं, लसा कंगाल क्यों? नहीं है ना? हाँ, अब ठीक है। भी देखो वो ऐसे आत्म ज्ञान को पाकर विचरते हैं, उन्हें जगत का किंचित भी भान नहीं होता। रहते भी जगत में है और किंचित भान, थोड़ा सा भी भान नहीं है। जैसे कमल का फूल रहता भी कीचड़ में है पर रहता भी ऊपर ऊपर है। जैसे सुवर्ण के भूषण या जल के तरंग होते हैं, वैसे ही सब विश्व उसको आत्म स्वरूप ही भासित होता है। देखो स्वर्ण के भूषण सोने से अलग तो नहीं है, और तरंग जल से भिन्न तो नहीं है। अब जो वो ज्ञान वेता है ना, तो उसको ये सारा विश्व यही दिख रहा होता है, उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वो वही रूप है। ऐसे जानकर वे सब चेष्टा करते हैं। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाते। शरीर की प्रारब्ध है, कर्म करना पड़ेगा, वो क्रिया करेंगे, पर क्रिया कैसे करेंगे? अक्रिय होकर, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों से। मन में उनकी दृढ़ता अपने स्वरूप की रहेगी। जैसे काठ की पुतली में संवेदना नहीं उठती, वैसे ही उनको जगत में सत्यता नहीं प्रतीत होती। अब जगत वो बाहर नहीं देखते, जगत इस शरीर को देखते हैं। इस शरीर के अंदर उनको मैं, मेरापन नहीं उठता। वो उस ब्रह्म को ही लेके चलते हैं, देख रहे होते हैं कि इस पुतली को वही चला रहा है, क्योंकि वे निरअहंकार हो जाते हैं। हे मंके ऋषि, जैसे स्वर्ण में भूषण बन जाते हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व बन जाता है। सोना किसी काम का है, आकार में ना आए तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। अब ऐसे कह रही हैं, ये आत्मा भी किसी काम की नहीं रहेगी अगर ये जगत ना हो तो। हाँ बताओ, अब कैसे हम छूटेंगे? कैसे? इस जगत में आए हैं ना, इस विश्व में आए हैं ना, ही आकार विचायन से ना,
ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਗਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उपकरण है ये सारे। एक एक उपकरण की वैल्यू डालें, इसकी वैल्यू डालें, कितना शानदार उपकरण दिया है उसने। कैसे हम गुरुदेव के महावाक्य सुन सकते हैं इससे। बुद्धि का देखें, उपकरण देखें, दिखती नहीं है पर सूक्ष्म में है। हम विचार करें, मनन करें, मनन से निध्यासन करके व्यवहार में लाएं, छूटें इससे, इस पुतले से छूटें। अब छूटने के लिए ये संसार में आना, इस आकार में आना जरूरी है। नहीं तो आत्मा दे बिना आकार कह कम दा, आत्मा भी कह कम दी आकार ना हुए ता। जैसे स्वर्ण में भूषण बन जाते हैं वैसे ही आत्मा में विश्व बनता है, सो अहंकार से उपजा है। अब स्वर्ण में भूषण कैसे बनाए? अहंकार से ना, अहंकार से बनाए, कल्पना की उनकी। अब कहते हैं ऐसे ही आत्मा में ये मैंने कल्पना की है पूरे विश्व की, मैं मेरे की। पर समझ होवे कि सोना है, पर समझ होवे यो भी जेड़ा यो आकार है ना, आकार दा आधार सोना है, ये दृढ़ता हो। और जैसे ये 84 लाख योनि है, 4 खानी है, इनका आधार वो ब्रह्म है, ये दृढ़ता हो। इससे उसके अभाव की भावना करें, आकार के अभाव की भावना करें, आधार पर दृष्टि रखें। आधार पर दृष्टि होगी तभी निकल पाएंगे, और निरअहंकार होकर तभी चेष्टा होगी हमारी। जैसे पालने में बालक के अंग स्वाभाविक हिलते हैं, वैसे ही ज्ञानी की निर्वेद चेष्टा होती है। अब बालक अपनी बुद्धि से अंग नहीं हिलाता, तैर रहा होता है, हाथ पैर मार रहा होता है। अब कहते हैं जो ज्ञानी है ना, वो भी प्रारब्ध के अनुसार चल रहा होता है, उसकी पकड़ नहीं होती अपनी। आगे जैसे देश काल वस्तु होती है ना, वो वैसा व्यवहार कर देता है, पर गांठ नहीं रखता, कोई भी मन में गांठ नहीं रखता। हे ऋषि, जब तू इस मेरे उपदेश को हृदय में धारण करेगा, तब सुख से सहज ही आत्म पद की प्राप्ति होगी। कहते हैं जब तू मेरे वाक्य अपने हृदय में धारण करेगा, अपने आप तक शांति मिलवे से, वो लानी नहीं है ना कहीं से, वो तो हमारे अंदर पहले से ही है, पर मैं जानती नहीं हूँ, पता नहीं है मेरे को। अब मेरे पास इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट अंदर है जो इसको शांत रख सकता है, पर नॉलेज ना होने के कारण तप रही हूँ। फिर वो नॉलेज हमें हमारे गुरुदेव दे रहे हैं, हम गुरुदेव का कहना मान जाएं फिर, है ना। एक जागा हुआ ही दूसरे सोए हुए को उठा सकता है, एक जो मंजिल पे पहुंचा हुआ है वही दूसरे को मंजिल पे पहुंचा सकता है। पर हमें कहना मानना पड़ेगा, श्रद्धा रख कर उनका कहना मानना पड़ेगा, फिर जाके हम निकल सकते हैं यहाँ से। यह विश्व भी आत्म रूप ही है, ऐसा फिर भासित होगा। अगर हम उस निश्चय को दृढ़ कर लें तो आत्म पद की प्राप्ति कर लें, तो जो कुछ विश्व भासित होता है वह सब आत्म रूप ही है। मैं हूं तो है ना, अगर मैं ना हूं तो कुछ भी नहीं है। ताहिंदा मतलब सूरज की किरण सूर्य रूप है, जब हम वो मान सकते हैं तो ये भी माने, ये सब वही आत्म रूप है, मेरे से निकला है। हे राम, जब मैंने इस प्रकार कहा तब मंकी ऋषि परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए।
जैसे उपदेश दिया ना, वो खो गए, अंतर्मुख हो गए और परम समाधि में 1 वर्ष स्थित रहे। शिला में जैसे घास फूस कुछ नहीं उगता, वैसे ही उनके हृदय में कोई भावना या वासना नहीं उपजी। हे राम, जैसे मंके ऋषि स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, वैसे तुम भी स्थित हो। अब देखो, खाली उपदेश से तप किया हुआ और पिछले जन्म का निकला हुआ सारा, खाली सिंगल उपदेश से परम समाधि में चले गए, ठीक है, और अपने स्वरूप में आ गए। अब देखो, मुश्किल तो कुछ है नहीं, सारा कुछ हो सकता है, पर हमारी अपनी दृढ़ता चाहिए। पक्के वाला तो देखो, ये तो पक्के वाला केड़ा, क्या पक्का क्या कच्चा। वो संस्कार आ जाते हैं, संसार वाले संस्कार आ जाते हैं। उसका फल भी मिलता है आपके साथ, और फिर भी तभी कहा है कि हाथ में डंडा रखें, डंडा ठा मारो हिंकूला, कोई कह बे तो कह नहीं खाऊंगा, अपना डंडा आप ही खाना है। जैसे बाहर का कुछ आए, सीधा करो इसको, ये तो करना पड़ेगा। चलो सीधा करना पड़े ता भी क्या मत समझो। क्यों? फिर अपनी गलतियां हैं, बीच में अपने संस्कार हैं, क्यों? वही है ना, संस्कार निकाली या तो पक्की हेक या आर या पार, हेक बस पक्का दृढ़ता करनी पोसे, मैं हाँ ही कहना, मैं कुछ हाँ ही कहना, नाम रूपकार संबंध सारे हिंदे पीछे तो मरना है यो सारा। तो वही बात है ना, ये खुद को दृढ़ता लानी पड़ेगी, फिर वो कुछ बन जाते हैं, बनते हैं तब होता है ये सारा का सारा कुछ अपने हाथ में है, ठीक है, अपने हाथ में है, ये अपनी जितनी दृढ़ता होगी उतना हमारा काम बनेगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण मंके ऋषि निर्वाण प्रति प्राप्त वर्णन नाम 147 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है और सब चिन्ह मात्र स्वरूप है।